गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से हम लोग आते हैं और आज हम आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लेके आए हैं, विषय लेकर के आए हैं, वो आज का विषय हमारा हिंदी है। क्लास 7 के बच्चों के लिए हिंदी विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी, और जिसको आप लोग लैंग्वेज भाषा कहते हो, जो साहित्य के रूप में जाना जाता है। जो हिंदी का साहित्य है, उस साहित्य को 3 प्रकार का माना गया है। पहला उसका खंड होता है, मुख्यतः 2 भी लोग मानते हैं। पहला खंड होता है गद्य खंड और दूसरा खंड होता है पद्य खंड, और एक तीसरा भी आता है चंपू। लेकिन जो 2 मुख्यतः जाने जाते हैं, जिसमें गद्य और पद्य। गद्य में जीवनी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, यात्रा स्मरण, एकांकी, नाटक, वो सब गद्य में आते हैं। और जो पद्य भाग होता है, जिसमें बहुत सारे रस मिले होते हैं, जिसको कविता भी कहा जाता है, कविता के नाम से जाना जाता है। हम लोग 7 क्लास के हिंदी जो अरुणिमा है, उसका पहला पाठ है, उसका नाम है पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो, जिसके रचनाकार, हम लोग रचनाकारों को विशेष महत्व के रूप में जाना जाता है। उनकी रचनाएं इतनी अच्छी शैली की होती हैं कि आदमी उसमें लीन हो जाता है। कवियों के बारे में तो कहा भी जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बाल साहित्य जो 7 क्लास का है, और बाल साहित्यकारों में बहुत सारे कवियों का नाम आता है, और उन कवियों में एक नाम जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का नाम भी बाल साहित्यकार में प्रमुख रूप से आता है। तो एक बार हम लोग पहले कवि परिचय देख लें, फिर हम लोग अपने विषय पर आएंगे। जो कवि परिचय में जो हमारी कविता है, पुनः नया निर्माण करो, इसके लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में 1 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को हुआ था, और उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई। जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, ये इनकी कविताएं देशभक्ति के रूप में, राष्ट्रीय एकता के रूप में और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के रूप में जानी जाती है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को अगर हम लोग देखें तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, हाथी आता झूम के, सूरज सा चमकू में, बहुत सारी हैं। लेकिन जो हमारा पाठ है पुनः नया निर्माण करो, इस कविता में लेखक ने नव युवकों को देश निर्माण के लिए प्रेरित करने का काम किया है। हम लोग इस कविता को देखें। हमारी कविता प्रारंभ होती है, उठो
उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। लेखक कह रहे हैं कि हे हमारे देश के भविष्य, नवयुवक, आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे देश के भविष्य माने जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि आप इस देश के भविष्य हैं। आप उठो, आगे आओ, बढ़ो। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों को हम लोग देखें तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, अब पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा यानी इस पृथ्वी के हे अमर सपूत, वीर, समाज का निर्माण करने वाले नवयुवक, तुम उठो और पुनः पुनः यानी फिर नया निर्माण करो। इस संसार को नए प्रकार से बढ़ाओ। जन जन के जीवन में, जन मतलब मनुष्य, हर मनुष्य के जीवन में नव स्फूर्ति, नया स्फूर्ति यानी कि उमंग भरने का काम करो, नए प्राण भरने का काम करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे अमर सपूत, हे नवयुवक, हे देश के भविष्य, आप लोग उठें, आप लोग आगे आएं और इस संसार को पुनः एक बार फिर से नए प्रकार से रचने का काम करें। माहेश्वरी जी अगली पंक्ति में लिखते हैं, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पंक्ति के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि यह सुबह नहीं है, प्रात यानी सुबह, यह सुबह नहीं है, नई बात है, नई नई बातें हो रही हैं। सुबह नहीं है, नया दिन, नई बात, नई किरण, जो सूर्य की किरण आ रही है, उस किरण में भी कुछ नयापन झलक रहा है। ये जो ज्योति है, जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वह नया है। नई उमंगे, मन में जो उमंग है, तरंग है, वह भी नई है। और नई आस, आस मतलब आशा, उम्मीद भी नई है। ये जो सांस है वो नई है। और युग युग, ये जो युग है, इस युग में जो मुरझे सुमन यानी जो लोगों के अंदर निराशावादी भावना बढ़ गई है, इस निराशावादी भावनाओं को तुम हटाओ। उन निराशा को सकारात्मक रूप से, नकारात्मकता को हटाकर उसमें सकारात्मक रूप डालने का काम करो। नई नई मुस्कान भरो, उनके अंदर पॉजिटिव बातें लाने का कार्य करो, सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करो। उनके अंदर जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को खत्म करने का काम करो। और उठो धरा के अमर सपूतों, हे वीर सपूत, हे नवयुवक, तुम आगे आओ और एक नए समाज का निर्माण करने का काम करो। एक पंक्ति आज हम लोग और देख लेते हैं।
और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कविता के अगली पंक्ति में लिखते हैं कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। क्या सुंदर रचना की हुई है। भावार्थ देख लिया जाए। माहेश्वरी जी लिखते हैं कि पेड़ों की डालियों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो नए स्वरों में गा रहे हैं। जो पक्षी हैं वो नए गीत गा रहे हैं। जो भौरे हैं वह गुनगुनाते हुए इधर उधर मडरा रहे हैं। जो नव युग आ रहा है, नया समय आ रहा है, उसके नए वीणा में नया राग, नया तान, नया गान भरने का काम करो और उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूत, हे नवयुवक, हे विद्यार्थी, तुम आगे आओ और इस समाज का, एक सभ्य समाज का, एक अच्छे समाज का जिसमें हिंसा न हो, अशांति न हो, निर्माण करो। आगे पंक्तियों में कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अगली पंक्ति में माहेश्वरी जी लिखते हैं कि फूल, आपने फूल देखा होगा, लेकिन फूल जब फूल जाता है तब वो फूल होता है। लेकिन जब उसके पहले वह टहनी में रहता है तो सबसे पहले कली की होती है। तो जो कली कली है खिल रही, जब खिलती है तो फूल बनता है और फूल बनता है तो मुस्कुरा रहा है। एक कविता एक कवि की आपने पढ़ा भी होगा नीचे क्लास में कि फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना। फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, भौरों से हमें गाना सीखना चाहिए, उसी तरह फूलों से हमें मुस्कुराना सीखना है। ये माहेश्वरी जी बता रहे हैं और लिखते हैं कि धरती माँ, हमारी जो धरती माँ है उसका शरीर आज सुनहला हो गया है फूलों के मुस्कुराने से। फूल चारों तरफ फूलों के हो जाने से धरती जब हरी भरी हो जाती है, कहा भी गया है सस्य श्यामलाम मातरम, धरती की हरियाली से। लेकिन यहाँ हरियाली के साथ साथ जो पीलापन है, फूलों का जो रंग है अलग अलग प्रकार के, उनसे धरती की काया जो है एक सुनहले रंग की हो गई है, अनोखी रंग की हो गई। इस नए मंगलमय ध्वनियों से जो नई नई ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, इन ध्वनियों से तुम सारे जग के बागीचे को गुंजित कर दो, गुंजयमान कर दो। और हे धरा की अमर सपूतों, उठो और नए जग का फिर से निर्माण कर दो। कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि का आशय देख लिया जाए। कवि लिखते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका
रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। लिखते हैं कि हे विद्यार्थी, शिक्षार्थी, सरस्वती का जो पावन मंदिर है विद्या, सरस्वती की देवी जो हमें विद्या देती हैं, बुद्धि देती हैं, तो यह पावन पवित्र मंदिर जो है और इसमें की जो विद्या है वो तुम्हारी संपत्ति है। इस विद्या धन को अर्जित करो, इस विद्या धन को प्राप्त करो। यह संपत्ति केवल और केवल तुम्हारी है। और तुम में से हर बालक, आप लोगों में से सब, तुम भी, हर बालक इस विद्या का रक्षक भी है और इसका पुजारी भी। इसकी रक्षा करने का दायित्व भी तुम्हारे ही पास है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, 100 बार ज्ञान का प्रकाश, दीपक ज्ञान का जो प्रकाश है वो 100 बार जलाओ और नए युग का आह्वान करो, नए युग को पुकारो। और हे धरती के सपूत, हे नवयुवक संघ, तुम उठो और इस धरती को फिर से पुनः नया निर्माण करो। एक बार फिर से अपने ढंग से इसका निर्माण करने का काम करो। तो बच्चों, हम लोगों की कविता जो है ये समाप्त होती है। इस कविता में हम लोगों ने कविता की 5-6 पंक्तियां, हर पंक्ति में 4-4 लाइनें जो था उसको हम लोगों ने पढ़ा, देखा, भावार्थ को समझने का काम किया। आप उसको रिवीजन करें, आप उसको घर पे पढ़ें, समझें और कहीं दिक्कत हो, जहां भी आपको समस्या हो, आप बिना सोचे अपनी समस्या का समाधान जो है कराएं। उसके लिए आप संपर्क करें। चूंकि यह माध्यम जो है घर पे रह करके पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो आप घर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कॉल कर सकते हैं जहां समस्या होगी तब। और इस कविता को आप उसकी 4 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन, 16 लाइन धीरे धीरे करके, मैं नहीं करा कि एक बार में आप पूरा कंठस्थ कर लें, थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करने का काम करें। बाकी हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में कल इसके ऊपर डिस्कस होगा। आप लोगों को वर्क भी देंगे। आज का वर्क आपको हमने दे दिया, आप इसकी 8 पंक्तियां कल याद करके सुनाएंगे और बाकी का इसके प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग कल के चैप्टर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।